हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कैन कुड और मस्ट का सही यूज़ बिल्कुल आसान तरीके से। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आप इसे अपनी डेली इंग्लिश में यूज़ कर सको। और इस क्लास के एंड में आपको एक छोटा सा क्विज़ भी दिया जाएगा जिससे आप चेक कर पाओगे कि आपने इस क्लास में कितना सीखा है। साथ में अगर आपको नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके बाद में आसानी से रिवीजन कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कैन कुड और मस्ट होते क्या हैं। ये जो तीनों हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो हमारी एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी और एडवाइस को बताने के लिए यूज़ होती हैं। जब भी आपको कोई एबिलिटी बतानी हो तो उस तरह के सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। लाइक आई कैन स्पीक इंग्लिश, शी कैन ड्राइव ए कार, आई कैन गो देयर, आई कैन टीच यू, आई कैन हियर यू। सो स्टूडेंट्स, कैन का एक दूसरा यूज़ है वो है परमिशन के लिए। लाइक अगर आपको किसी से कुछ परमिशन लेनी है या किसी को कोई परमिशन देनी है, लाइक यू कैन सिट हेयर, आप यहाँ बैठ सकते हो। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। कैन वी टॉक, क्या हम बात कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं। कुड का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें अपनी कोई पास्ट की एबिलिटी दिखानी हो। लाइक आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तब मैं तेज़ दौड़ सकता था। कुड का जो सेकंड यूज़ है वो होता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल्स, कुड यू हेल्प मी, हम यहाँ पे कैन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा पोलाइट वे में बोलना है, अगर आपको कहीं ऑफिस में बोलना है, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट शो करने के लिए बोलना है, तो आप यूज़ करेंगे कुड। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कुड आई यूज़ योर फ़ोन, कुड यू प्लीज़ गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। कुड का जो थर्ड यूज़ है वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए। कोई संभावना है, किसी चीज़ की होने की कोई संभावना है, वैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए भी हम कुड का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। दिस कुड बी ट्रू, यह सच हो सकता है। मस्ट का मीनिंग होता है ज़रूर, आवश्यक, बहुत ज़रूरी। जब कोई भी एडवाइस, कोई भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो वो करना ही पड़ेगा। वैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल्स, यू मस्ट वियर ए हेलमेट, आपको हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। अगर आपको किसी को कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है तो भी हम मस्ट का यूज़ ही करेंगे। यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुम्हें अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी ही चाहिए। यू मस्ट वॉच दिस मूवी, तुम्हें यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का पता है और आप उस बारे में बिल्कुल श्योर हो, ही मस्ट बी टायर्ड, वह ज़रूर थका हुआ होगा। दिस मस्ट बी योर बैग, यह ज़रूर तुम्हारा बैग होगा। आपको यहाँ पे पता है कि वह थका हुआ होगा, आप यहाँ पे बिल्कुल श्योर हो, तो आप मस्ट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज वी कैन फ्रेम दिस सेंटेंसेस विद वुड, ही वुड बी टायर्ड, दिस वुड बी योर बैग। लेकिन आपको यहाँ पे पता है, लेकिन आप इन सेंटेंस में बिल्कुल श्योर हो कि वह थका हुआ है। ही मस्ट बी टायर्ड, वह ज़रूर थका हुआ होगा। दिस मस्ट बी योर बैग, यह ज़रूर तुम्हारा बैग होगा। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो आपके आंसर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वीडियोज़ लाइक दिस। बाय बाय।